तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पर अगर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो हमें ये इम्पोर्टेंट जानना होगा कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। तो 14 जुलाई 1789 को ब्रेस्टाइल के जो फोर्ट्रेस जो प्रिजन था वहाँ पे लोगों ने अटैक कर दिया, गार्ड्स पे भी अटैक किया और वेपन भी ले गए। अब ऐसा क्यों हुआ ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। So welcome to my channel and in our today class we will learn about the French Revolution. Flashback. तो आगे हम देखेंगे कि 1774 में जब लुइस जो 16 था वो किंग बन गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखो जो लुइस 16 था वो किंग बन गया 1774 में, ठीक है। तो वो किंग तो बन गया था पर वहाँ की जो तिजोरियाँ थी फ्रांस की वो खाली थी। तो अब उसका रीज़न क्या था। सबसे पहली बात, जो फ्रांस था वो इंगेज रहता था वॉर में, ठीक है। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ द पैलेस। अब इतना बड़ा पैलेस है उसको मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। थर्ड है हेल्पिंग अमेरिका। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, अमेरिका की वॉर चल रही थी ब्रिटेन के साथ। अब ब्रिटेन अमेरिका का तो एनिमी था ही था, साथ में फ्रांस का भी था। तो फ्रांस ने हेल्प की अमेरिका की, तो जिसकी वजह से उनके जो तिजोरी वगैरह है मनी स्पेंड हुआ वहाँ पे, ठीक है, स्पेंड हुआ। तो वहाँ पे इसलिए इनके पास जो है मनी की कमी हो गई थी। तो अब अगर वहाँ पे पैसा था ही नहीं फ्रांस में, तो ये जो लुइस 16 था इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था। तो इसने अपना दिमाग लगाया और इसने क्या सोचा कि मैं लोगों पे टैक्स लगाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। पर इतना ईजी नहीं था उन लोगों पे टैक्स लगाना, क्योंकि फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे 3 स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये तीनों स्टेट को अब हम समझेंगे थ्रू दिस फिगर, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी थी, क्लर्जी। क्लर्जी में प्रीस्ट आते हैं, ठीक है। सेकंड है नोबल्स। नोबल्स में कौन आते हैं, जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेट आती है पीजेंट, मिडिल क्लास पीपल की। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उन पे टैक्स नहीं लगता था। टैक्स किस पे लगता था, थर्ड स्टेट वाले लोगों पे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो टैक्स थे वो लगते थे। अच्छा, तो आगे हम देखेंगे 2 तरह के टैक्स जो कि लगाए गए थे थर्ड स्टेट में, जो कि फ्रांस में थी, ठीक है। तो 2 तरह के टैक्स कौन से थे, एक तिथ था, एक टेल था। तिथ के अकॉर्डिंग 1/10 जो प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स वो किसको देते थे, चर्च को। और जो टेल था वो एक डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफर की क्या थी। तो अब जो जॉन लॉक थे वो क्या कहते थे कि जो इंसान अगर कोई भी है वो कोई रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके पास ये सारे राइट्स नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन के पास भी राइट होने चाहिए, सब इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अब जो ये था लुइस 16, इसको अगर लगाना था टैक्स लोगों पे, ठीक है, तो ये खुद नहीं लगा सकता था, इसको एक मीटिंग रखनी पड़नी थी, स्टेट जनरल मीटिंग। उसमें क्या था, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट के लोग आने थे। फर्स्ट जो स्टेट थी फर्स्ट, उसमें से आने थे 300 पीपल, सेकंड में से भी 300 पीपल और थर्ड स्टेट में से आने थे 600 पीपल, मतलब कि उनके डबल। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वो कहते कि हम वोट डाल के देख लेते हैं, ठीक है, कि टैक्स की हम देंगे कि नहीं देंगे। तो थर्ड स्टेट वाले कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो किंग था वो कहता कि फर्स्ट स्टेट में से तो एक ही वोट जाएगी, ठीक है, सेकंड स्टेट में से भी एक ही वोट जाएगी और थर्ड स्टेट में से भी एक ही जाएगी। अब लोग जो थर्ड स्टेट के थे वो कह रहे थे कि अगर हमारी जनसंख्या डबल है तो हम 2 वोट क्यों नहीं दे सकते। तो राजा तो इस बात को नहीं माना। तो वो सारे लोग इस मीटिंग को छोड़ के चले गए टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में खेलने नहीं गए थे वो, वहाँ पे ये डिसाइड कर रहे थे, उन्होंने डिस्कशन की और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आएंगे, ठीक है। जो पावर है ना किंग के पास, उसके ऊपर हम चेक लगा। तो जो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि 1789 में जो लोग थे फ्रांस में, उन्होंने कहाँ अटैक कर दिया था, बेस्टाइल जो फोर्ट्रेस प्रिजन था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उनके कोई सुन नहीं रहा था। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आफ्टर जब वो गए थे टेनिस कोर्ट में, इकट्ठे हो गए थे उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद बना फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि 1791 में बना, ठीक है। उसके बाद ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग जो लॉज बनाते हैं वो इसके अंडर आते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी आपको पता ही है कोर्ट का सिस्टम जो कि देखता है कि कोई भी लॉ जो है वो वायलेट ना हो, ओके। उसके बाद पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी क्या हुआ
कि सबको वोट करने का हक नहीं मिला, ठीक है। जो नेशनल असेंबली बनानी थी ना, उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके लिए जो वोट करनी थी उसमें सबको हक नहीं मिला। उसमें 2 तरह के थे सिटीज़न बनाए, ठीक है, एक्टिव सिटीज़न और पैसिव। एक्टिव में कौन आता है, मैन, ठीक है, उसके जो अबव जिनकी एज है 25 ईयर्स ऑफ एज जिनकी है, और वो टैक्स पे करते हैं। अगर हम बात करें पैसिव सिटीज़न की, तो उसमें वुमेन आती है, विमेन आती है, इसलिए वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, दोनों आते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन देखो बन तो गया, पर उसमें विमेन को कोई राइट ही नहीं मिले, उसमें, ठीक है। उसके बाद एक क्लब बना हमारा, जैकोबिन क्लब, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लब्स बहुत होते थे उस टाइम पे फ्रांस में भी, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लब निकल के जो आया था वो आया था जैकोबिन क्लब। उसके अकॉर्डिंग उसके जो लोग थे वो अपने आप को सैन प्लूटोस कहते थे, ठीक है। ये किसने शुरू किया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो है, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स।